हाई स्कूल एनीमे वीप्स की सेकंड फेवरेट चीज। सेकंड इसलिए बिकॉज फर्स्ट ऑफ कोर्स हेंटाई। वेल जोक असाइड, लेकिन आखिर क्यों वीप्स को हाई स्कूल एनीमे देखना पसंद है? तो इसका आंसर है बिकॉज हाई स्कूल एनीमे वो सारी चीजें दिखाता है जो एक वीप देखना चाहता है, लाइक रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा, स्लाइस ऑफ लाइफ, लव के एंगल्स, सुंदरी गर्ल, चाइल्डहुड फ्रेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मसाला। お待ちどうさま。おい、俺は男だぜ。どっちでも関係ないね。 चलो बहुत बातें कर ली, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं रिकमेंड करने वाला हूँ कुछ बेस्ट हाई स्कूल रोमांस एनीमे जो कि तुम्हें अपने जीवन में एक बार तो अवश्य देखने चाहिए। ओह क्या शुद्ध हिंदी बोली मैंने। एनीवेज अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। नंबर 10, ब्लू स्प्रिंग राइड। ये एक शोजो रोमांस एनीमे है जिसकी स्टोरी फॉलो करती है फुताबा को, एक हाई स्कूल गर्ल जिसे मिडिल स्कूल में लड़कियों ने बुली किया जस्ट बिकॉज शी इज क्यूट। What? फुताबा डिडंट वांट दिस इन हर हाई स्कूल, इसलिए वो अपने आप को चेंज करती है, बहुत ही वियर्ड बिहेव करने लगती है ताकि उसे कोई लड़का क्यूट ना समझे। लेकिन फिर एक दिन फुताबा मिलती है एक लड़के से जो कि उसकी मिडिल स्कूल का क्रश होता है। बचपन का प्यार वापस आ गया, बट अब वो काफी ज्यादा बदल चुका है, इवन उसने अपना नाम तक बदल दिया। अब तुम्हें देखना ये है कि क्या अभी भी फुताबा को वो लड़का पसंद है, क्या वो लड़का अभी भी फुताबा को लाइक करता है, और आखिर उस लड़की के साथ क्या हुआ था कि उसे अपना मिडिल स्कूल छोड़ना पड़ा। बाय द वे लड़के का नाम को तनाका है। सो अगर तुम्हें स्लाइस ऑफ लाइफ, रोमांस और ड्रामा ये सब देखना पसंद है देन दिस anime is for you. Number 9, The Angel Next Door Spoils Me Rotten, AKA Diabetes The Anime। और मैं मजाक नहीं कर रहा, This anime is so cute and so sweet। अगर किसी सख्त लौंडे को दिखा दे तो वो भी पूकी बन जाएगा। एनीवेज इस एनिमे के प्लॉट की बात करें तो फीमेल लीड है माहिरू, एक पॉपुलर गर्ल जो कि दिखने में अच्छी है, पढ़ने में अच्छी है और खेलने में भी अच्छी है। इन शॉर्ट औकात से बाहर की लड़की। और दूसरी तरफ अपना मेल लीड अमाने, एक एवरेज इंट्रोवर्ट गाय जिसका सिर्फ एक ही फ्रेंड है। दोनों मेन कैरेक्टर्स एक दूसरे के नेक्स्ट डोर नेबर होते हैं, बट उनका आज तक कभी इंटरेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक इंसिडेंट की वजह से इन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है एंड फिर इसके बाद स्टार्ट होती है इस एनिमे की स्वीटनेस। माहिरू अमाने के लिए खाना बनाती है, उसके घर की सफाई करती है और उसे गोदी पे भी सुलाती है। एक सेकंड, अपने ठरकी दिमाग को यहीं रोक दो क्योंकि ये एनिमे वैसा नहीं है। ये एक क्यूट होलसम रोमांस एनिमे है, तो इसमें तुम्हें ना कोई ड्रामा देखने को मिलता है और ना ही कोई फैन सर्विस, जस्ट प्योर रोमांस। सो अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जिससे डायबिटीज हो जाए देन इस एनिमे को देख लेना। नंबर 8, लवली कॉम्प्लेक्स। सो दिस एनिमे इज अबाउट 2 कैरेक्टर्स जो कि पहले राइवल होते हैं, फिर फ्रेंड बनते हैं एंड लास्ट में लवर। ये एनिमे 2007 में रिलीज हुआ था, काफी पुराना एनिमे है इसलिए तुम्हें इसकी एनिमेशन उतनी अच्छी ना लगे, बट हाँ एनिमे की स्टोरी पसंद आएगी। अपनी जो फीमेल लीड है कोइजुमी वो एक लंबी लड़की है एंड अपना मेल लीड ओतानी एक छोटा लड़का है। दोनों की हाइट का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। दोनों कैरेक्टर्स हमेशा लड़ते रहते हैं, इसीलिए उन दोनों को कॉमेडी डुओ कहा जाता है। तो फिर एक दिन अपने मेन कैरेक्टर्स के जो क्रश होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपने दोनों MC का दिल टूट जाता है एंड फिर वो दोनों दोस्त बनते हैं। इसके अलावा मुझे कुछ ज्यादा याद नहीं आ रहा, काफी टाइम पहले देखा था, बट हाँ इतना जरूर याद है कि इस एनिमे की कॉमेडी मुझे बढ़िया लगी थी। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा एनिमे देखना है जिसमें रोमांस भी हो और बहुत सारी कॉमेडी भी, देन इस एनिमे को देख लेना। नंबर 7, फ्रॉम मी टू यू। ये वाला भी काफी पुराना एनिमे है, 2009 में रिलीज हुआ था और ये एनिमे बाकी शोजो रोमांस एनिमे का डैडी है। आई मीन किमिनी तोदोके ने बहुत सारे शोजो रोमांस एनिमे के लिए ब्लूप्रिंट का काम किया है। इस एनिमे का जो प्लॉट है वो काफी जेनरिक है बट बोरिंग नहीं। स्टार्टिंग में तुम्हें शायद ये इंटरेस्टिंग ना लगे, बट धीरे धीरे जब तुम इसके एपिसोड देखते जाओगे ये एनिमे बेटर होता जाएगा। एनिमे की फीमेल लीड सवा को बस फ्रेंड्स बनाना चाहती है, बट बिकॉज ऑफ हर लुक्स कोई भी उसका फ्रेंड नहीं बनता। पूरा स्कूल उससे डरता है सिवाय एक पर्सन के जो कि क्लास का पॉपुलर गाय है, काजे हाया। अब इसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा। काजे हाया सवाको से बात करेगा, उसका फ्रेंड बनेगा, फिर उनके बीच प्यार होगा और ऐसी ही कहानी चलती रहेगी। सो अगर तुम्हें शोजो रोमांस एनिमे देखना पसंद है देन इस एनिमे को जरूर देखना। नंबर 6, डेंजर्स इन माई हार्ट। अब इस एनिमे के बारे में मेरे पास ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, बिकॉज पहला रीजन इसमें तुम्हें वही क्लीशे ट्रोप देखने को मिलता है, इंट्रोवर्ट गाय गेट्स अ पॉपुलर गर्ल। और दूसरा रीजन मैंने इस एनिमे का सेकंड सीजन नहीं देखा। क्यों नहीं देखा ये मत पूछना क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। एनीवेज इस एनिमे के प्लॉट की बात करें तो मेन गाय है इचिकावा, एक इंट्रोवर्ट और वियर्ड बंदा जिसकी फैंटेसी है कि उसे क्लास की पॉपुलर गर्ल को तड़पा तड़पा के मारना है। और जो फीमेल लीड है यामाडा AKA पॉपुलर गर्ल, वो एक एक्सट्रोवर्ट है जो कि बहुत क्यूट है और बहुत खाती है। बट आखिर इसका इतना खाया हुआ जा कहाँ रहा है? ओ पता चल गया कहाँ जा रहा है। सो इस एनिमे का मेन फोकस यही 2 कैरेक्टर्स हैं, कैसे ये दोनों पहले दोस्त बनते हैं और फिर धीरे धीरे फीलिंग्स आती है। बस इतना ही बता पाऊंगा, बाकी तुम खुद देख लेना। नंबर 5, रियल लाइफ।
वेल एनिमे के टाइटल से तुमको ऐसा लग सकता है कि ये एक इसेकाई एनिमे है, बट एक्चुअली इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ रोम-कॉम एनिमे। स्टोरी फॉलो करती है अराता काइजाकी को, जो कि एक 27 साल का नीट है। बंदे की लाइफ बिल्कुल ही झंड है, ना तो उसके पास मनी है ना हनी। तो एक रात अराता एक मिस्टीरियस आदमी से मिलता है। वो आदमी अराता को एक जॉब ऑफर करता है, बट उसके लिए पहले अराता को एक सोशल एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बनना पड़ेगा। वो सोशल एक्सपेरिमेंट होता है 1 साल के लिए हाई स्कूलर की लाइफ को जीना। वो आदमी अराता को एक पिल देता है, जिसे खाने के बाद अराता काफी यंग दिखने लगता है। एंड फिर इसके बाद स्टार्ट होती है अपने एमसी की हाई स्कूल की जर्नी। इस पूरी जर्नी में अराता बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ सिखाता भी है। ये एनिमे सिर्फ एमसी पर ही फोकस नहीं करता, बल्कि साइड कास्ट पर भी फोकस करता है। बाकी रोमांस, कॉमेडी और ड्रामा ये तो तुम्हें देखने को मिलता ही है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ ग्रेट एनिमे एंड तुम्हें देखना चाहिए। नंबर 4, रास्कल डजंट ड्रीम ऑफ बनी गर्ल सेनपाई, जिसे शॉर्ट में तुम बनी गर्ल सेनपाई भी कह सकते हो। अब जिन लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा, उनको ये वहम हो सकता है कि ये एक फैन सर्विस से भरा एनिमे है, जिसमें हमें बनी गर्ल और उसके देखने को मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये लाइन इस एनिमे के लिए कम्प्लीटली फिट होती है। भले ही इस एनिमे के पोस्टर और टाइटल में तुम्हें बनी गर्ल दिखे, बट एक्चुअली इस एनिमे का बनी गर्ल से कोई लेना देना नहीं है। पूरे एनिमे के सिर्फ 10% या मे बी 0.5% ही हमें बनी गर्ल के दर्शन कराए जाते हैं। बाकी पूरे टाइम हमें देखने को मिलता है ड्रामा, इमोशंस और टीनेजर्स के लफड़े। इस एनिमे का जो प्लॉट है ना, वो एक ऐसे सुपरनैचुरल फिनोमेना के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके बारे में तुम्हें एनिमे के अंदर डीप में समझाया जाएगा, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएगा। ऐसे हैवी साइंटिफिक टर्म्स का यूज किया जाएगा जिसे तुमने जिंदगी में पहली बार सुना होगा, एक्सेप्शन केस फॉर साइंस स्टूडेंट। तो तुम्हें उन सब साइंटिफिक चीजों पर ध्यान नहीं देना है। मेन थिंग जो तुम्हें देखनी है वो है किस तरह से कैरेक्टर्स उस सिचुएशन से डील करते हैं और उनका डेवलपमेंट कैसे होता है। इस एनिमे के कैरेक्टर्स भी काफी ज्यादा लाइकेबल हैं, स्पेशली अपना एमसी। वो बंदा तो गजब है। बड़ी से बड़ी बात को बंदा ऐसे ही कह देता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। You better not peek. No need to fret. I could easily fill up 3 times just from hearing the shout. तो मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेशन है इस सीरीज को फुल वॉच करना। पहला सीजन है बनी गर्ल सेनपाई, फिर उसके बाद एक मूवी है ड्रीमिंग गर्ल, एंड देन इसके बाद 2 और मूवी है जिसके बारे में मुझे अभी पता चला, सिस्टर वेंचरिंग आउट और नैपसैक किड, एंड लास्ट इसका सीजन 2 सेंटा क्लॉज। नंबर 3, टोराडोरा, अ क्लासिक हाई स्कूल रोमांस एनिमे। ये एनिमे 2008 में रिलीज हुआ था, लेकिन अभी भी इस एनिमे को बेस्ट रोमांस एनिमे की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। दिस एनिमे हैज एवरीथिंग जो तुम एक हाई स्कूल एनिमे से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सुंदरी गर्ल, ट्रांसफर स्टूडेंट, लव के एंगल्स, बीच एपिसोड, एवरीथिंग। इस एनिमे की जो मेन स्टोरी है वो इन 5 कैरेक्टर्स पर ही फोकस करती है। जो हमारे 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, रियूजी और ताइगा, ये दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड को लाइक करते हैं। सो रियूजी और ताइगा दोनों ये डील करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के क्रशिश को पटाने में हेल्प करेंगे, एंड यहाँ से स्टार्ट होती है इन दोनों की स्टोरी। एनिमे के फर्स्ट हाफ में कॉमेडी, मिसअंडरस्टैंडिंग और कियोटिक मोमेंट्स देखने को मिलेंगे, बट जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होगा, बूम, फीलिंग्स, इमोशन, डेवलपमेंट और कन्फेशन, ये सब देखने को मिलता है। सो इस एनिमे को तुम लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, बिकॉज ये इकलौता ऐसा हाई स्कूल रोम-कॉम एनिमे है जिसमें तुम्हें एक्शन भी देखने को मिलता है। Get ready for the next battle. नंबर 2, होरीमिया। ये एक पॉपुलर स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनिमे है एंड वन ऑफ माय फेवरेट। इस एनिमे के प्लॉट की बात करें तो क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल होरीसा हर चीज में परफेक्ट है, चाहे वो लुक्स हो, एकेडमिक्स हो या कुछ भी। और दूसरी तरफ मियामुरा एक इंट्रोवर्ट गाय जिसके 0 फ्रेंड्स हैं, और लोग उसे वीब/ओटाकू समझते हैं बिकॉज ओटाकुस के कोई फ्रेंड नहीं होते। Emotional, damn it! लेकिन इन दोनों मेन कैरेक्टर्स की एक सीक्रेट साइड भी होती है। होरीसा जो कि स्कूल में एक परफेक्ट गर्ल है, घर आकर उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है, अपने छोटे भाई की बेबी सिटिंग करनी पड़ती है, और फिर जो टाइम बचता है उसमें पढ़ना भी पड़ता है। सो मच स्ट्रगल। ऑन द अदर हैंड जो मियामुरा है, वो भले ही तुम्हें स्कूल में एक नर्ड ओटाकू लगे, बट असल में ही इज फकिंग हैंडसम। सो एक इंसिडेंट की वजह से दोनों मेन कैरेक्टर्स को एक दूसरे की सीक्रेट साइड पता चल जाती है, एंड इसके बाद इन दोनों की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। सो या दिस एनिमे इज परफेक्ट। इसका प्लॉट अच्छा है, कैरेक्टर्स कमाल की हैं, कोई ड्रामा भी देखने को नहीं मिलता, मेन कैरेक्टर्स के कन्फेशन के लिए 12 एपिसोड तक वेट भी नहीं करना पड़ता, एंड लास्ट थिंग, इसमें 1 से ज्यादा वाइफू है। सो अगर तुमने ये एनिमे नहीं देखा है देन देख लेना। नंबर 1, माय ड्रेस अप डार्लिंग, अनदर पॉपुलर रोमांस एनिमे, और इस एनिमे की पॉपुलैरिटी का रीजन है ये मोहतरमा मारिन कितागावा, एस टियर वाइफू।
एनीवेज, इस एनिमे के प्लॉट की बात करें तो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, दोनों के कुछ ड्रीम्स हैं। अपना मेन गाय गोजो, एक इंट्रोवर्ट लड़का जिसे हीना डॉल्स और उसके लिए कपड़े बनाना दोनों पसंद है। दूसरी तरफ अपनी फीमेल लीड मारिन के तगावा, एक एक्सट्रोवर्ट गर्ल जिसे कॉस्प्ले करना पसंद है बट उसको कपड़े सिलने नहीं आते। तो अपना गोजो एक जिम्मेदार एमसी होने के नाते मारिन की हेल्प करता है। गोजो जो कि पहले डॉल्स के लिए कपड़े बनाता था, अब बेबी डॉल के लिए कपड़े बनाता है। बेसिकली ये दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। धीरे धीरे इनके बीच कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगती है एंड उसके बाद तो तुम्हें पता ही है। सो ओवरऑल ये एनिमे मस्त है। रोमांस, कॉमेडी और फैन सर्विस, इनका अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। वैसे तो सभी ने ये एनिमे देखा ही होगा, लेकिन फिर भी कह देता हूँ, अगर किसी ने इस एनिमे को नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हारा फेवरेट हाई स्कूल रोमांस एनिमे कौन सा है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।